Greetings everyone, welcome to your channel Anuj Shakina's Labs. We are doing PYQs on topic compounds containing nitrogen, basically amines, right? Question number 9 on your screen. In the reaction para-chlorotoluene with KNH2 in liquid ammonia, the major product is. देखो इस रिएक्शन में आप क्या यूज कर रहे हो? KNH2 which is a strong base in liquid ammonia. तो एग्जांपल हो रहा है एक तरीके से बेंजाइन मैकेनिज्म का, और पैरा पोजीशन पे आपने क्लोरीन लगा रखा है. तो जब बेंजाइन मैकेनिज्म होती है तो क्या होता है, क्लोरीन को निकलना पड़ेगा, उसके बगल वाली यानी मेटा पोजीशन से आप H ले सकते हो और वहां पे एक ट्रिपल बॉन्ड दिखता है, पर ट्रिपल बॉन्ड होता नहीं है, बेंजाइन फॉर्मेशन करोगे which is actually sp2 hydrolase, and then based on that you can attack the incoming group NH2 and get the answer. तो बताइए NH2 ज्वाइन किस पोजीशन पे करेगा? NH2 ज्वाइन करेगा मेटा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू CH3 पे. तो मेरा आंसर क्या बनेगा बच्चों? ध्यान से देखो, इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी. So look at the solution also carefully. You'll understand why option number B we are going to mark. Answer is CH3NH2. Benzyne mechanism. Question number 10. The most unlikely representation of resonance structure of para-nitrophenoxide ion is. 4 structures given है आपको 1999 में 2 मार्क का क्वेश्चन आया. सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि भाई कौन से स्ट्रक्चर में मेरे पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. जहां पे भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगी वो वर्स्ट स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट कहाँ पे, ऑक्टेट वायलेशन कहाँ पे, वो चेक करो. अगर वो सब में मिलता है कि कहीं कोई ऑक्टेट वायलेशन नहीं है, देन आप चेक करिए नेक्स्ट पोजीशन. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी हैविंग नेगेटिव चार्ज, इट शुड नॉट कैरी अ प्लस चार्ज. ओके, अगर वो भी ठीक है तो आप देखो कि लाइक चार्जेस अगल बगल नहीं होने चाहिए, अदरवाइज दे क्रिएट लॉट ऑफ रिपल्शन. इफ दैट इज ऑल्सो फाइन देन यू सी अदर एनोमलीज, राइट. तो जब देखते हैं एक बार किस स्ट्रक्चर में ऑक्टेट को वायोलेट किया गया है. ऑक्टेट वायोलेट किस में किया गया है? ऑप्शन सी मेरे सामने सीधे सीधे समझ में आता है. ऑप्शन सी को ध्यान से देखो. ऑप्शन सी में एन पे एक प्लस चार्ज लगाया, एक डबल बॉन्ड ओ लगाया, एक डबल बॉन्ड ओ लगाया और एक सिंगल बॉन्ड भी लगा दिया. यानी इनके मुताबिक एन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. क्या ऐसा सही है? बिल्कुल नहीं सही. तो ये ऑप्शन सी आप मार्क कर सकते हैं. दैट विल बी द आंसर व्हिच इज इनकरेक्ट. क्वेश्चन 11. Among the following, the strongest base is. आपको structures given है C6H5NH2, para NO2 C6H4NH2, meta NO2 C6H4NH2, C6H5CH2NH2. strongest base कौन सा होगा? See, base की सीधी सी property है accumulation of electron, right? It should not delocalize, it should get accumulated. किस केस में accumulation max होगा, किस केस में delocalization minimum है, तो वो आपको ढूंढ के लाना होगा. चेक करो ऑप्शन डी, बेंजाइल अमाइन चेक करो. बेंजाइल अमाइन एक एलिफेटिक अमाइन जैसा स्ट्रक्चर है, दो उसमें C6H5 में एरोमेटिक नेचर है, बट द ओवरऑल स्ट्रक्चर इज लाइक दैट. इज इट क्लियर? सो कैन वी मार्क द ऑप्शन डी? यस. क्वेश्चन नंबर 12. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज. आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है. एक स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बना हुआ है ग्वानिडीन से मिलता जुलता है. ग्वानिडीन आपको पता है, डबल बॉन्ड NH on C with NH2 and with another NH. It's called guanidine. That's the strongest base, right? Among all these, had it been the case, but it is not given. So structure 1 हो सकता है एक ऑप्शन. इसके अलावा मेरे को एक सेकेंडरी अमाइन गिवन, एक प्राइमरी अमाइन गिवन और एक अमाइड गिवन. तो चलिए इसका आंसर चेक करते हैं. आंसर क्या होगा? ऑप्शन गिवन है आपको, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ग्वानिडीन से सिमिलरिटी रखता हुआ ऑप्शन 1 हो जाएगा. देन उसके बाद सेकेंडरी अमाइन, देन प्राइमरी अमाइन कर सकते हो, लास्ट में आप लेके आओगे अमाइड, बिकॉज अमाइड में लोन पेयर्स ऑफ नाइट्रोजन कैन डीलोकलाइज. दैट्स मच मोर इजीली डीलोकलाइज्ड. ठीक है, तो ऑप्शन बना आपका 12th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन 13 ऑन स्क्रीन 2002 स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है. क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. कंपाउंड ए गिवन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है. C3H8 में अनसैचुरेशन निकालने चलोगे A+1 - B - D/2 से तो 0 आएंगे. ट्रीटेड विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट B विद C3H6. सो बेसिकली ऑक्सीडाइज हो चुका है, यानी ये अल्कोहल रहा होगा और अल्कोहल से क्या बन गया है? सैचुरेटेड अल्कोहल से बन चुका है एल्डिहाइड या कीटोन. B form a shining silver mirror on warming with ammonical silver nitrate, that means it's an aldehyde. and B को जब ट्रीट करते हैं NH2CONH NH2 के साथ, तो ये बेसिकली सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं इसको. एंड सोडियम एसिटेट गिव्स अ प्रोडक्ट C. आइडेंटिफाई करना है आपको C. आपके पास एल्डिहाइड है बिकॉज आपको सिल्वर मिरर टेस्ट मिल रहा है, टॉलरेंस टेस्ट मिल रहा है. इट कैन नॉट बी एसीटोन. अब अगर सिल्वर मिरर टेस्ट मिल रहा है तो मेरे पास पॉसिबिलिटीज बिल्कुल जीरो डाउन हो जाती है. ऑप्शन ए और डी में से कंफ्यूजन हो सकती है कि यार ए मार्क करूं या डी मार्क करूं, बट एक बार ध्यान से देखो डी ऑप्शन को. डी ऑप्शन में आपने वो वाला H2 यूज कर लिया जो कि लोन पेयर के साथ CO के साथ कॉन्जुगेशन में. तो सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का बच्चों? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए.
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, राइट, रीजनेबली गुड क्वेश्चन, ठीक है, आपको पूरा समझ में आना चाहिए. Any difficulty, you can always post your doubts in comments. We will get back to you. Our team will get back to you. Thank you so much for watching this. See you in the next video.